तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। भयंकर फियाट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ टैंकर से, पति वहां मर गए, 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, गोद में बैठाया अनाथ बालक झुपड़े वाली का, वो खेल रहा है, खुद को 3 फ्रैक्चर हुए, आगरा के हॉस्पिटल में पड़ी साल भर। लोग बोलते तू सत्संग करती है, उड़िया बाबा जैसे संत, जहां आनंदमयी माँ मत्था टेकती है, ऐसे गुरु के पास गई, फिर भी तेरे को इतना दुख। बोले मेरे को दुख कहाँ हुआ, तीव्र प्रारब्ध से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दुख नहीं हुआ, ये प्रारब्ध था। इतने लोगों का होता है तो मैं निर्दुख हूं, तो ये मेरे हैं। ममता होती तो मैं दुखी होती, ममता नहीं थी तो पति की आत्मा को, बच्चों की आत्मा को सत्प्रेरणा दी, और मैं, आप लोग आते रोते हुए, मैं तुमको हंसाते हुए भेजती हूँ, और अब 2, 5, 10 दिन में छुट्टी मिलने वाली है। दुख मुझे नहीं होता है, ममता को होता था। मेरी ममता गुरुजी ने सत्संग से मिटा दी, नहीं तो पति की लाश, बच्चों की लाश देखकर मैं उसी समय पागल हो जाती, दूसरों के ऊपर मुसीबत पड़ती। लेकिन मेरे को ये दृष्टि, सृष्टिवाद और गुरुजी का सत्संग समझ में आ गया, तो हर परिस्थिति में सम रहना, सावधान रहना, यथा योग्य उपाय करना, लेकिन दुख में डूबना नहीं, सुख में इतरना नहीं। सब बीत रहा है, जो हो रहा है अष्टधा प्रकृति में हो रहा है, 5 भूत का ये शरीर और संसार, दृश्यमान मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति में हो रहा है। उसको देखने वाला पुरुष आत्मा अलग है। हम पंचभौतिक शरीर बदला, आपका मन बदला, आपकी बुद्धि बदली, आपका मैं बदला। मैं बच्चा हूं, अब मैं डॉक्टर हूं, मैं बच्चा हूं, अब मैं बाबू हूं। तो ये मैं बदला, लेकिन उसको जानने वाला तो नहीं बदला ने। जो जानने वाला है वही तो मेरा आत्मा है। तो मेरा आत्मा ईश्वर के आत्मा से अभिन्न है, घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, तरंग सागर से अभिन्न है। तो इस प्रकार का ईश्वर के साथ अभिन्नता का संबंध स्मरण में आ जाए तो ये स्थूल जगत में रहते हुए भी आदि दैविक जगत में आपकी गति होगी, और आदि दैविक और आदि भौतिक जगत जिनसे सत्ता स्फूर्ति पाता है, उस अध्यात्म में आपकी विश्रांति और जागृति हो जाएगी। हो गया साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसा हो तो सुखी हो नहीं। ये हो रहा है अष्टधा प्रकृति में हो रहा है, स्थूल जगत में हो रहा है। मेरे को सपने में आप दिखो, मेरे को ऐसा दिखो, अरे काय को गुलाम बनती है, काय को परेशान होती। बापूजी पहले आप आते थे, अभी आते नहीं। अरे पहले आए तो क्या झक मार लिए तुमने, अभी रोना चालू। आए चाहे नहीं आए, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ये ज्ञान धारण करो। बाबूजी पहले दर्शन देते थे, अभी आप मेरे से नाराज है क्या? अरे ऐसा दोबारा बोलना मत, बेवकूफी की बातें क्यों पकड़। जो आ गया वो आ गया, जो दिख गया वो दिख गया, जो रहा वो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा। लेकिन उसको जानने वाला अमिट आध्यात्म तत्व तो ज्यों का त्यों है, उसमें जगो ना। काहे को ऐसा होना ऐसा होना, क्रिया से जो होएगा, इच्छा से जो होएगा वो सदा नहीं रहेगा। लेकिन जो सदा है वो मैं हूं समझ गए तो फिर कभी घाटा नहीं रहेगा। इसी को बोलते सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गुने इंद्र को रंग। तो ये स्थूल जगत विकारी है, बदलता है। सूक्ष्म जगत विकारी है, बदलता है। लेकिन उन दोनों को देखने वाला मेरा आत्मा परमात्मा निर्विकार है। मेरा चैतन्य परमात्मा निर्विकार है, चैतन्य है। दुख विकारी है, बदल गया। सुख विकारी है, काम भी विकारी है, आया और चला गया। काम सदा नहीं रहता, लोभ सदा नहीं रहता, चिंता सदा नहीं रहती। लेकिन मेरा परमात्मा देव तुम सदा रहते हो। ऐसा करके अपने परमात्मा देव को हृदय में प्रीति पूर्वक मानो, वो तुम्हारी सुनेगा सब। मूर्ति का भगवान तो कब पुजारी मूर्ति खोले, वो मूर्ति का भगवान भी इधर वाले भगवान के द्वारा ही सुनेगा। तो मूर्ति का भगवान तो तुम्हारी भावना से, ये भगवान तो स्वतः सिद्ध है। द्रौपदी ने कहा कि केशव, दुशासन मेरी साड़ी खींचने को उद्धत हुआ, मैंने चारों तरफ देखा, आखिर में निराश हुए और तुम्हें पुकारा।
तुम साड़ियों में प्रवेश हुए लेकिन आने में देर क्यों करी? बोले पगली, तूने कहा हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, तो मैं अंदर से वहां द्वारका गया फिर आया। तू बोलती हे अंतर्यामी तो मैं वहीं प्रकट हो जाता। वैकुंठाधिपति बोलते तो वैकुंठ जाता हूं फिर आता हूं। द्वारकाधीश बोलते तो द्वारका जाता हूं फिर आता हूं। हे अंतर्यामी देव तो मैं उसी समय हाजिर हूं।